नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला जी की जीवनी लेकर आए हैं। सन 1950 के दशक के दौरान सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय मनोरंजनकर्ताओं में से एक मधुबाला 2 दशक से अधिक तक फिल्मों में सक्रिय थी और उन्हें 70 से अधिक चलचित्रों में भूमिकाएं निभाई, जिसमें महाकाव्य, नाटक से लेकर सामाजिक हास्य शामिल थे। उन्होंने समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से छापा, दक्षिण एशियाई, यूरोपीय और पूर्वी अफ्रीकी देशों के बाजारों में एक प्रमुख अनुयायी प्राप्त किया। 2008 में एक आउटलेट पोल के परिणामों ने उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया। दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी मधुबाला 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ मुंबई चली आईं। कुछ ही समय बाद कई फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दी। उन्होंने 1940 के दशक के अंत में प्रमुख भूमिकाओं में प्रगति की और नाटक नीलकमल 1947 और अमर 1954, हॉरर फिल्म महल 1949 और रोमांटिक फिल्मों में बादल 1951 तथा तराना 1951 से पहचान हासिल की। मधुबाला को मिस्टर एंड मिसेज 55 जो 1955 में, चलती का नाम गाड़ी 1958 और हाफ टिकट 1952, क्राइम फिल्मों में हावड़ा ब्रिज और काला पानी में लगातार आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। सन 1958 और संगीतमय बरसात की रात 1960 में, ऐतिहासिक महाकाव्य नाटक मुगल-ए-आजम 1960 में मधुबाला के अनारकली के चित्रण में उन्हें व्यापक प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद आलोचकों द्वारा उनके प्रदर्शन को भारतीय सिनेमाई इतिहास में सर्वश्रेष्ठ में से एक रूप में वर्णित किया गया। मुगल-ए-आजम उस समय भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म में छिटपुट रूप से काम किया। नाटक शराबी 1964 में अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की। अभिनय के अलावा उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड के तहत 3 फिल्मों का निर्माण भी किया, जिसे 1953 में उनके द्वारा सह स्थापित किया गया। मजबूत गोपनीयता बनाए रखने के बावजूद मधुबाला ने अपने व्यापक परोपकारी कार्यों के लिए और अभिनेता दिलीप कुमार, जिनसे उन्होंने 1951 और 1956 तक डेट किया, और अभिनेता गायक किशोर कुमार के साथ अपने संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मीडिया कवरेज अर्जित किया, जिनसे उन्होंने 1960 में शादी की। वैवाहिक जीवन उसके स्वास्थ्य की विफलता के साथ मेल खाता है। वह वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष के कारण सांस फूलने और हेपेटाइटिस के आवर्ती मुकाबलों से पीड़ित थी। अंततः 36 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनका निजी जीवन और अंतिम वर्षों से व्यापक मीडिया और सार्वजनिक जांच का विषय बन गया। उनकी मृत्यु 36 वर्ष की अवस्था में हो गई। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।